नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ छेड़छाड़ और उन्हें कार से घसीटे जाने की घटना में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाए हैं उसके बाद इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद अब छेड़छाड़ का असली सच क्या है इसको लेकर लगातार सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर अब एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या स्वाति मालीवाल ये एबीपी न्यूज के साथ मिलकर ये नौटंकी कर रही हैं, ये एक स्टंट उनकी तरफ से खेला गया है। ये तमाम सवाल अब सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं और इसी कड़ी में नितिन श्रीवास्तव नाम के एक ट्विटर यूजर ने दरअसल इस घटना का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि हाथ स्वाति मालीवाल ने खुद गाड़ी में डाला था और उन्हें घसीटा नहीं गया था। हालांकि उनके चीखने की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन इस पर भी लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या स्वाति मालीवाल एक सुनियोजित तरीके से माइक वाइक लगाकर वहां पहुंची थी, क्योंकि आवाज बिल्कुल साफ है। तो कई सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या एबीपी न्यूज के साथ मिलकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ये ड्रामा रचा है ताकि एलजी, दिल्ली पुलिस और साथ ही केंद्र सरकार को घेरा जा सके, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया जा सके। इसको लेकर नितिन श्रीवास्तव ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि यह है स्वाति मालीवाल का नया वीडियो। एबीपी न्यूज के साथ मिलकर ये स्टंट किया गया है। स्वाति मालीवाल ने जो कहा वो बिल्कुल सफेद झूठ है। हाथ उन्होंने खुद कार में डाला और उन्हें घसीटा नहीं गया। इस कार से पहले लगभग 10 और कारों में स्वाति ने हाथ डाला। उस रात कोई ना कोई ड्रामा हो, इसका पूरा प्लान तैयार किया गया था। दरअसल स्वाति मालीवाल ये दावा कर रही हैं कि वो इंस्पेक्शन के लिए राजधानी दिल्ली की सड़कों पर पहुंची थी और इसी कड़ी में उन्हें दरअसल एक कार ने घसीटा है। उनके साथ छेड़छाड़ कार के ड्राइवर के जरिए की गई है, ये दावा उनकी तरफ से किया गया, जिसके बाद तमाम जो मीडिया चैनल हैं उनकी तरफ से इस पर रिपोर्ट चलाई गई कि दरअसल स्वाति मालीवाल के साथ छेड़छाड़ हुई है। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए। दिल्ली पुलिस को जमकर घेरा जा रहा है, एलजी को जमकर घेरा जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में अब ये चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कहीं भी ये दिखाई नहीं दे रहा है कि स्वाति मालीवाल जो कि दावा कर रही हैं कि उन्हें 15 मीटर तक घसीटा गया है, लेकिन कहीं भी वो इस वीडियो में ऐसी नजर नहीं आ रही है। और जाहिर तौर पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर 15 मीटर तक कोई महिला घसीटी जाएगी एक गाड़ी में, तो क्या उसको खरोच तक नहीं आएगी क्या? तो ये सवाल भी लगातार पूछे जा रहे हैं। और इसी कड़ी में तुषार श्रीवास्तव की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि स्वाति मालीवाल रात को 2 बजे स्टंट करके आ बैल मुझे मार वाली कहावत को सच कर रही हैं। वैसे मीडिया के लाइमलाइट में आने का ये तरीका खतरनाक भी हो सकता था। जिस तरह की हरकत स्वाति मालीवाल के जरिए की गई है, जो कि वीडियो में सामने आया है कि किस तरीके से वो जानबूझकर गाड़ी के दूसरी साइड जाती हैं, जिस साइड ड्राइवर बैठा हुआ है, और वहां वो जबरन गाड़ी में हाथ डालती हैं और ये दावा करती हैं उसके बाद कि उसे 15 मीटर तक घसीटा गया है। आपको ये बता दें कि इस पूरी घटना को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार ट्वीट कर रही है। स्वाति मालीवाल के दावे को सच करने की पुरजोर कोशिश हो रही है और इसको लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल, जाहिर तौर पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच पहले से ही कई मुद्दों को लेकर विवाद जारी है। तो उपराज्यपाल को आम आदमी पार्टी घसीट रही है, दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि केंद्र सरकार जिसके अंडर दिल्ली पुलिस आती है उस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार को घेर रही है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर दिल्ली के उपराज्यपाल और साथ ही केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो खुलासे इस वीडियो के जरिए हुए हैं उसके बाद अब तमाम जो बीजेपी के नेता हैं और साथ ही जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, जो देश की आम जनता है, वो कहीं ना कहीं
स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी को जमकर घेर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा की ओर से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि लाइट, कैमरा, एक्शन और फ्रॉड। स्वाति मालीवाल ने कार में खुद हाथ डाला। स्वाति ने उस रात हर कार में हाथ डाला जिससे कोई भागे और उनका हाथ फंसे और कैमरे में ये चीजें रिकॉर्ड हो जाएं। जिन मीडिया वालों ने कल सारे दिन झूठी खबर चलाई, क्या आज वो सच दिखाएंगे? ये सवाल कपिल मिश्रा की ओर से पूछा गया है। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि दरअसल अरविंद केजरीवाल ने मीडिया चैनल्स को इतना पैसा बांट दिया है कि वो अब असलियत नहीं दिखाएंगे, वो ये सच नहीं दिखाएंगे कि आखिर जो वीडियो सामने आया है वो क्या है, उसमें क्या सच्चाई नजर आ रही है। क्या स्वाति मालीवाल उसमें 15 मीटर तक कार वाले ने उन्हें घसीटा है, क्या वो दिखाई दे रहा है? और किस तरह से स्वाति मालीवाल जबरन ये ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, ये भी साफ तौर पर इस पूरी कैमरे में कैद हुआ है। जो वीडियो सामने आया है, लोग तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में एक और सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से ये कहा गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी है और अपनी नौटंकी में किसी को भी स्वाति मालीवाल फंसा सकती हैं। एबीपी न्यूज को शर्म करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए। ऐसी महिलाओं की वजह से जो असली पीड़ित महिलाएं हैं उन पर भी सवाल उठते हैं, उन पर भी लोग जो है वो भरोसा नहीं कर पाते हैं। इस तरीके के कमेंट भी लगातार लोग कर रहे हैं। अब जिस तरह से केजरीवाल नौटंकी करते हैं वैसे ही उनके चेले भी नौटंकी कर रहे हैं। इस तरीके के कमेंट भी लगातार लोग कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि स्वाति मालीवाल जो कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस घटना को ट्विटर पर शेयर किया था और उन्होंने लिखा था कि कल देर रात में दिल्ली में महिला सुरक्षा के हालात इंस्पेक्ट कर रही थी और एक गाड़ी वाले ने नशे की हालत में मुझसे छेड़छाड़ की। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा था कि जब मैंने उसे पकड़ा तो गाड़ी के शीशे में मेरा हाथ बंद कर मुझे घसीटा। भगवान ने मेरी जान बचा ली। यदि दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है तो हाल सोच लीजिए। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस तरीके से उन्होंने इस पूरी घटना को सामने रखा था। इस तरीके के दावे स्वाति मालीवाल की ओर से किए गए थे। ड्राइवर को जाहिर तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब इस पूरी घटना को लेकर ही ये पूरा चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है और इस वीडियो को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, क्योंकि स्वाति मालीवाल जो कह रही हैं वो इस वीडियो में तो कम से कम सच होता नजर नहीं आ रहा है। और इस तरीके से क्या ये सच में लाइट, कैमरा, एक्शन और फ्रॉड है, ये सवाल अब जाहिर तौर पर उठने लगे हैं। क्योंकि इस बीच जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट सामने आया है, जिस तरीके से उन्होंने स्वाति मालीवाल ने जो दावे किए हैं, जो छेड़छाड़ का उन्होंने दावा किया है, इसको लेकर जो ट्वीट किया है, उन्होंने सीधे दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को घेरा है। उन्होंने लिखा है कि एलजी साहब, आपका काम दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली पुलिस और डीडीए संभालना है। हमारा काम दिल्ली के अन्य सभी विषयों पर काम करना है। आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए, तभी तो व्यवस्था चलेगी। आप अपने काम छोड़कर रोज हमारे काम में दखल देंगे तो व्यवस्था कैसे चलेगी? ये ट्वीट तब किया जा रहा है जब दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद जारी है। जब लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बात को लेकर घिरे हुए हैं कि आखिर वो किस तरीके से उपराज्यपाल जो कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं उनका अपमान कर रहे हैं। तो क्या उपराज्यपाल को नीचा दिखाने के लिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है? क्या ये पूरी स्क्रिप्ट जो है वो एबीपी न्यूज के साथ मिलकर दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, जो कि अरविंद केजरीवाल की बेहद खास है, उनके जरिए रची गई है? अब 100 सवाल इस पूरी घटना को लेकर खड़े हो रहे हैं और जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर अब जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या केजरीवाल के विज्ञापन एबीपी न्यूज के साथ मिलकर स्वाति मालीवाल ने ये स्क्रिप्ट बनाई है? क्या ये स्क्रिप्ट तैयार की गई थी? क्या ये पूरा लाइट, कैमरा, एक्शन और फ्रॉड है? इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं और आने वाले वक्त में ही जाहिर तौर पर देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ खुलासे होते हैं और किस तरीके से दिल्ली में राजनीतिक माहौल गर्माता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।